शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। भगवान शिव जी की पुनीत पवन सिंह महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु कोंकणी छत्तीसगढ़ से आयोजित हो रही है। श्री आशुतोष शिव महापुराण कथा के आज तीसरे दिन की कथा की विशेष जानकारी, पत्र तथा उपाय इस प्रकार हैं। कथा की शुरुआत करते हुए गुरु जी ने बोला, जब हमारे जीवन में कोई दुख आता है, कष्ट आता है, तब हम अपने घर में रखे सोना चांदी को गिरवी रखकर घर के दुख को दूर करते हैं। वैसे ही दुख की घड़ी में हम महादेव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाएं, एक बेलपत्र चढ़ाएं, एक चावल का दाना चढ़ाएं, तो महादेव भी हमारे दुख सारे दूर कर देते हैं। आज की कथा की पहली जानकारी, जब हमारे जीवन में अर्जित हुआ पुण्य धीरे धीरे कम होता जाता है, लेकिन जब हम शिव महापुराण की कथा में कोई सेवा, कोई दान या शिव पर चढ़ाया हुआ एक लोटा जल, जिससे हमारा पुण्य कभी खत्म नहीं हो सकता, ये पुण्य अजर अजर अमर हो जाता है। आज की कथा के पहले पत्र में गुरु जी से किसी ने प्रश्न पूछा था, क्या शिव जी पर हमें बासमती चावल ही चढ़ाना चाहिए? क्या हम दूसरा चावल महादेव पर नहीं चढ़ा सकते? तब गुरु जी ने बताया कि भोलेनाथ तो नाम से ही भोले हैं। वे कभी नहीं कहते कि मुझे बासमती चावल चढ़ाओ या कोई महंगी चीज़ें मुझ पर समर्पित करो। महादेव तो हमारे मन के भाव को देखकर ही प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे एक लोटे जल, एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक समीपत्र, एक चावल का दाना जैसी चीज़ों से ही वे प्रसन्न हो जाते हैं। चावल कोई सा भी हो, पर ध्यान रहे शिव जी पर जो चावल चढ़ाए वह चावल खंडित ना हो। शिव जी पर कोई भी चीज़ खंडित नहीं चढ़ाई जाती है। आज की कथा का दूसरा पत्र भी बड़ा अजीबोगरीब था। शिव भक्ति का प्रत्यक्ष दर्शन था। लिखने वाले के भाव से ही पता चल रहा था कि वह कितना बड़ा शिव भक्त है। जिसने भी पत्र लिखा था उसने लिखा था, हमें ना तो फ्री की चाय चाहिए, ना तो फ्री का नाश्ता चाहिए, हमें तो केवल शिव चाहिए। हमें तो केवल पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनना है। कृपया आप ऐसी व्यवस्था करें कि सभी पंडाल में बैठकर कथा सुनने का सभी को मौका मिल जाए। कल की कथा में गुरु जी ने रुद्राक्ष वितरण को लेकर घोषणा की थी। 5 जनवरी से मेडिकल रिपोर्ट देकर भी रुद्राक्ष नहीं दिया जाएगा। इस खबर को सुनकर 2 लाख से भी ज़्यादा लोग रुद्राक्ष लेने सीहोर पहुंच गए। आज की कथा का तीसरा पत्र, एक काम करने वाली बाई के चेस्ट में 2 गांठें हो गई थी। डॉक्टरों को दिखाया पर उसे किसी प्रकार का आराम नहीं हुआ। फिर उसने शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाना शुरू किया। शिव पर चढ़े हुए जल को झेलकर और औषधि रूपी बेलपत्र को खाना शुरू किया। ऐसा करने से उसके चेस्ट की दोनों गांठें गलना शुरू हो गईं। आज की कथा में गुरुजी ने बताया, आशुतोष महादेव का नाम स्मरण करने से दाम्पत्य जीवन में कभी भी तलाक की नौबत नहीं आती है। आज की कथा में गुरुजी ने कई उपाय एक साथ बताए, जिसमें पहला उपाय इस प्रकार है, यदि आपका बच्चा बहुत जिद्दी है और रात में बिस्तर पर गंदगी कर देता है, तो सबसे पहले शिव जी पर एक बेलपत्र चढ़ाएं, फिर एक लोटा जल चढ़ाएं। शिव जी पर चढ़ा हुआ जल जब जलाधारी से बहकर नीचे कुंड में आ जाए, तब अपने हाथों से जल की कुछ बूंदें अपने लोटे में ले लें। उस जल को अपने बच्चों के होठों पर लगा दे और थोड़ा सा जल पिला दे। बच्चा जल्दी ही बिस्तर पर गंदगी करना बंद कर देगा और उसका जिद भी खत्म हो जाएगा। आज की कथा का दूसरा उपाय, यदि आपके हाथ की भाग्य रेखा उल्टी हो गई है, किस्मत साथ नहीं दे रहा है, तो जब भी आप शिव जी पर जल चढ़ाएं, तो शिवलिंग की जलाधारी में जहाँ से जल बह रहा है, सीधे हाथ की हथेली रखकर शिव जी के किसी भी मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। जाप पूरा होने के बाद अपनी हथेली को माथे पर फेर ले। आपका जो भाग्य साथ नहीं दे रहा था वह साथ देने लगेगा। आज की कथा का अगला उपाय, यदि आपके शरीर में कहीं भी कोई भी गांठ हो गई है, तो शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद जो जल झेल कर लिया जाता है, उस जल को झेलते समय यदि आप शिव मंत्र का जाप करके उस जल को झेलें और शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र को औषधि के रूप में लेकर शिव मंदिर की चौखट पर बैठकर मणिभद्र का नाम लेकर जल का आचमन करें और बेलपत्र को चबा चबा कर खा लें। यह उपाय आपको सप्ताह में 2 बार करना है। आपकी गठान धीरे धीरे गलना शुरू हो जाएगी। आज की कथा का चौथा पत्र मीता सिंह छत्तीसगढ़ का था, जिसमें उन्होंने लिखा था, गुरुजी मैं जन्म से नेत्रहीन हूँ। मैंने संसार को दूसरे नेत्र से देखा है। मेरी एक समस्या है। आप कहते हैं पशुपति वध करने वाले व्यक्ति को भगवान का प्रसाद थाली
स्वयं तैयार करना चाहिए। मेरी तो आंखें नहीं हैं, मैं कैसे करूं? क्या मैं मेरी माँ से पूजा की थाली को तैयार करवा सकती हूँ? इस पर गुरुजी ने कहा, बेटे बेटियाँ, बच्चे यदि पशुपति व्रत कर रहे हैं तो उनकी माँ, उनके पिता उनका सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे माता पिता के अधीन हैं। बढ़ते हैं आज की कथा के 5वें पत्र की तरफ, जो छत्तीसगढ़ से आया था, जिसमें लिखा था, गुरुजी, जब मैं 13 वर्ष की थी तो मेरे पूरे शरीर में एलर्जी हो गई थी। बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया, मुझे कुछ लाभ प्राप्त नहीं हुआ। मैं 3 वर्षों से आपकी कथा सुन रही हूँ, इसलिए आपके द्वारा बताए गए उपाय, पशुपति व्रत, एक बेलपत्र सोमवार की अष्टमी के दिन चढ़ाकर खाना शुरू किया और सुई पर चढ़े हुए जल को शरीर पर लगाना शुरू किया, और बाबा की कृपा से एलर्जी जो 15 वर्षों से थी वह ठीक हो गई। बाबा ने मेरी एलर्जी को समाप्त कर दिया। मैं बाबा को प्रणाम करने कथा पंडाल में आई हूँ। अंत में गुरुजी ने अपनी आने वाली कथा की विशेष जानकारी दी। 13 जनवरी 2023 में होने वाली शिव महापुराण की कथा, जो कानपुर में होने वाली थी, जो किसी कारण से कैंसिल हो गई थी, इतने में खबर महाराष्ट्र पहुंच गई। महाराष्ट्र के आदरणीय सांसद जी, जो टीवी पर कथा सुन रहे थे, उन्होंने जब ये सुना कानपुर वाली कथा कैंसिल हो गई, उन्होंने तुरंत दूसरे दिन खबर करवाई। 7 दिन नहीं, 5 ही दिन सही, महाराष्ट्र में फिर से शिव महापुराण की कथा मिले। शिवाजी के इस पावन धरा पर 5 दिवसीय 13 जनवरी से 17 जनवरी तक शाम को 4 से 7 बजे तक आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर प्रसारित होगी। इस कथा का नाम चंद्रभागा शिव महापुराण की कथा होगी। ये रही आज की कथा की संपूर्ण जानकारी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।